सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अब देखो ये सवाल है, इसको बोला जाता है लैडर। ठीक है, करना कैसे है, इस टाइप का जब भी सवाल आए, जो सब ये संख्या दी रखी होती है उसको सीधा का सीधा यहाँ लिख दो। ठीक है, कितने प्लस हैं, चिन्ह चिन्ह देखने, माइनस है तो माइनस देखेंगे, कितने प्लस है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस है तो 5 स्पेस छोड़ दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना 8। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना 11। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना 19। अब इन दोनों को प्लस करो, 19 नहीं, यहाँ 13 आ जाएगा और 13 और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया 34। अब लिखना कैसे है, देखो जो सबसे लास्ट में आया है उसको ऊपर लिखो और जो सेकंड लास्ट है उसको नीचे लिखो, यही आंसर है। अब एग्जामिनर क्या बोलता है, ये इसको वैल्यू दे देता है x, तो हमें निकालनी है मान लो 3x प्लस 8/7 की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू ये निकल गई है, x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो कितनी आ जाएगी 3 × 35/21 प्लस 8/7। ठीक है, ये कितनी बार 7 बार, इन दोनों को जोड़ेगा 42/7, कितना आ गया 6। यही आंसर फाइनल आएगा। ये क्वेश्चन एक ही था, हम आपको जितनी वैरायटी बनती है वो एक ही क्वेश्चन में करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं ये सब चीज़ें हटाकर यहाँ प्लस है उसकी जगह माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, कुछ नहीं करना है, सेम मेथड है, 2 और 3 लिखा है, कितने माइनस के चिन्ह हैं 1 2 3 4 5, तो 5 स्पेस छोड़ दो, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, घटाना होगा, 3 में से 2 को घटाया 1, अब 1 में से 3 को घटाओगे तो -2, अब -2 में से 1 को घटाओगे तो -3, -3 में से -2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और -1 में से -3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सेम जैसे उसमें किया था, सबसे लास्ट वाला लो, ये ऊपर आएगा अपॉन सेकंड लास्ट वाला -1, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल -2। यही आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो पहले 1 1 थी, यहाँ पर अब दूसरी संख्या आ गई हैं, तो इसको कैसे किया जाता है, देखो शुरुआत हमेशा ही स्टेप वही फॉलो होंगे, शुरुआत हमेशा इस चीज़ को लिखा जाता है 2 और 3, कितने प्लस है 1 2 3 4 5 प्लस है, तो 5 स्पेस छोड़ दो। ठीक है, अब नीचे से शुरुआत की थी ना हमने, तो नीचे से सबसे पहले इस चीज़ को लिखो यहाँ पर 3, उसके बाद इसको लिखो यहाँ पर, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, जहाँ स्पेस छोड़ा था उन सभी जगह पर नीचे से शुरुआत करके लिखा है, क्योंकि ये चीज़ भी हम पर ने नीचे से लिखी है तो नीचे से ही शुरुआत होगी, इसलिए अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर से करना है नीचे से, क्योंकि हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी नीचे से ही शुरुआत होगी हमेशा ही। ठीक है, इस तरीके से हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 9, 9 में ये 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 और 2 11। ठीक है, अब इसको और 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 11 में ये वाला 3 ऐड करो, कितना आ रहा है 14। ठीक है, अब ये वाला 2 और 14 को मल्टीप्लाई करो 28, 28 में 11 ऐड करो, कितना आ जाएगा 39, ये 39। ठीक है, एक सेकेंड,
अब 13 इस 39 इस 3 को 39 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया है। और इसमें कितना ऐड करना है, ये वाला 14 ऐड करना है, इसमें 14 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब 131 आया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और 39 ऐड करो, इसमें 39 ऐड करो, ठीक है। 170 आ गया है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, ये वाली संख्या ऊपर लिखी जाती है 170 अपॉन ये वाली संख्या लिखी जाती है 131, यही आंसर है। अब क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई कर दे, तरीका हमने सीख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर जब प्लस था उसको माइनस कर किया जा रहा है, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर माइनस ले लिया है, ट्रिक सब में वही लगेगी, ये दोनों लिए और लिखे, कितने माइनस है, 5 माइनस है, तो 5 स्पेस, जहाँ स्पेस है सबको सेट करो, 3 लिखा, पीछे से शुरुआत करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अब देखो करना क्या है, प्लस वाले में तो जोड़ते थे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 9, 9 में से ये वाला 2 घटा दो 7, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 7, 7 में से ये वाला 3 घटा दो 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8, 8 में से ये वाला 7 घटा दो 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3, 3 में से 4 घटा दो -1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -1, ठीक है। -1 में से ये वाला घटा दो -2, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया है। अब वही जो सबसे लास्ट वाला आता है उसको ऊपर लिखो, उसके बाद जो सेकंड लास्ट वाला आता है ये लिखो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। इसी तरीके से करना है। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया जाता, तो अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह है, तो तरीका वही है 2 और 3, टोटल कितने चिन्ह है प्लस और माइनस दोनों को इंक्लूड करके, टोटल हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। अब जो है वो लिख लो, 3 है, 1 है, 3 है, नहीं 2 है, 3 1 2 फिर 3 फिर 1, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो जहाँ प्लस है वो हम देख लेंगे, यहाँ लिख ले, ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया है। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें ये 2 जोड़ना है, तो 9 + 2 11। यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11, 11 में 3 जोड़ो 14, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना 28, 28 में से 11 घटाना है क्योंकि माइनस का निशान है, इसलिए ये 7 और 2 17, ठीक है। फिर देखो फिर और माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 14 माइनस करना है, 51 में से 14 माइनस करो, कितना आ जाएगा 37, 37। अब प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 17 ऐड करो, तो 31 में 17 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। यहाँ तक तो हो गया है, ठीक है। अब वही जो सबसे लास्ट होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और सेकंड लास्ट होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और यही है आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे ना तो कुछ नहीं करना, पहले 2 स्टेप को खोलो। इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिखा जा सकता है 4/3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो फिर इसको क्या लास्ट वाले को क्या लिख जा सकता है 121/120, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही कटेगा, देखो ये ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है,
तो यहाँ पर जो होगा ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, 120 बचेगा और नीचे यहाँ का 2 बचेगा, ये दोनों बच जाएंगे, लास्ट सर्वाइवल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60.5, यही है आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। ये देखो यहाँ पर माइनस कर दिया है, मेथड सेम लगेगा, इसको सोल्व करो 1/2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करने पर 2/3, फिर लास्ट वाले को सोल्व करो, कितना आ जाएगा 119/120, ठीक है। अब देखो कौन किसका काट रहा है, ये काट रहा है नीचे वाला ऊपर वाले को काट रहा है, तो ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले को काट देगा, तो क्या बचेगा, ये लास्ट सर्वाइवल 1 बचेगा ऊपर और नीचे लास्ट सर्वाइवल 120 बचेगा, और यही है आंसर। तो ये तरीका होता है। अब एग्जामिनर क्या मॉडिफाई क्या कर सकता है, इसकी जगह बोल देगा 1/x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको हम 1/x करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, या जो भी वैल्यू पूछे ऐसे निकाल सकते हैं, तरीका यही है। अब ये वाला सवाल है, इस चीज़ को देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 5 और 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस 1 है और ऊपर भी 1 है। तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 5 ये लिख सकता हूँ मैं, 6 - 5 लिख सकता हूँ, तो ये नीचे 5 × 6, इन दोनों को ओपन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 6/5 × 6 - 5/5 × 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1/5 - 1/6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा है। तो ये वाला सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, आगे वाला आगे आएगा प्लस में और पीछे वाला माइनस में आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, आगे वाला प्लस में आएगा 1/24 प्लस में है और पीछे वाला माइनस में आएगा 25। इस तरीके से बन रही है सीरीज, ठीक है। अब देखो कौन किसको काट रहा है, ये देखना तो ज़रूरी है, ठीक है। ये माइनस वाला प्लस को काट रहा है, माइनस वाला प्लस को काटेगा, यानी कि लास्ट में प्लस वाला कटेगा तो ये प्लस वाला कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा 1/5 लास्ट सर्वाइवल, ये दोनों है। और इसको सोल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, देखो 25 एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/25, और यही आंसर है अपना। तो ये तो था बच्चों वाला मेथड। इसकी ट्रिक देखो, सम इक्वल टू 1 डिफरेंस, डिफरेंस जो अभी अपन ने देखा था कैसे निकाला जाता है, अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये निकला जाता है। अब देखो ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1/5 × 6 आ रहा था, ठीक है, प्लस 1/6 × 7, लास्ट में क्या था 1/24 × 25। क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो कितना आ रहा है 1 दोनों का डिफरेंस 1। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/5 माइनस लास्ट टर्म कितना आ रहा था 1/25, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 4/25, यही आंसर है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, काफ़ी काम आएगा। अब देखो सवाल ये है, इस टाइम का जब भी बनाए तो 15 को क्या लिखा जा सकता है, 15 को 3 × 5 लिखा जा सकता है, प्लस इसको 5 × 7, इसको क्या लिखा जा सकता है 7 × 5, 7 × 9, प्लस इसको क्या लिखा जाए 9 × 11, प्लस इसको 11 × 13, इस टाइप से बन रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना 2 है, 1/, दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कितना 1/3 माइनस
लास्ट टर्म कितना 1/13, ठीक है। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10/39, सोल्व करो 5/39, यही आंसर है। सेकेंड में आंसर निकल गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर हम n की वैल्यू 0 डाल दें तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है, इसको ध्यान से इस सीरीज़ को देखा करो आप हमेशा ही। यहाँ पर भी 1 है प्लस का, इस पे भी प्लस, एस में भी, यानी कि 1 1 1 1 1 ऐसे है, 1 + 1 + 1 + n तक है। इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाए, n आ जाएगा। तो n तो अपना है ही, फिर क्या है माइनस, और इसमें सब में नीचे n + 1 n + 1 n + 1 है, तो ये कॉमन ले लो n + 1, ठीक है। ये चीज़ कॉमन आ गई है। फिर ऊपर क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3 n बच रहा है, देखो। और हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है सम का, n × n + 1/2 होता है। और यही चीज़ रख दो यहाँ पर, n - n n + 1/2 × n + 1, ठीक है। n + 1 से n प्लस गया, और इसमें से n - n/2 घटा दो, n/2, यही आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से करना है। और जहाँ पर अपना n की वैल्यू डालने से काम बन रहा है तो वो फर्स्ट मेथड जो उसी से करना है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं बन रहा था, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा। अब देखो ये वाला चीज़ होती है, ये याद रख लो, जब भी इन्फिनिटी टर्म तक आ जाए तो इसका आंसर हमेशा ही ये खुद ही आंसर होता है, रूट हटाना है और खुद ही आंसर होता है, ठीक है। अब ये कैसे है देखो, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, इसके साइड भी स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x² = p √p इस टाइप से बन रहा है। ये इन्फिनिटी तक है, तो ये टोटल क्या चीज़ है, ये खुद ही px है। तो क्या आ गया, x² = px आ रहा है, ठीक है। x से x निकाल सकते हो, तो x बराबर क्या आ रहा है p, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर दो, यही आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर बताओ, 2 सेकंड में आंसर, ये खुद ही आंसर है। इन्फिनिटी जैसे इन्फिनिटी देखो, ये खुद ही आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यही आंसर है इतना। अब देखो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर n टर्म तक है, इन्फिनिटी नहीं है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये खुद का जो टर्म लिया 2n फिर -1/2n लिखना है, और ये याद करना है, ठीक है। याद करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काम आएगा हमेशा ही। अब देखो ये वाला दे रखा है, सीधा आंसर ट्रिक से निकालेंगे। 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी कि कितना होता है 16। 16 में से 1 घटा दो 15, तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, यही आंसर है। सब में इसी तरह से करना है। वापस देख लो, कुछ नहीं करो, 7 का 7 लिखना है हमें, ठीक है। कितने टर्म है, 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 16 में से 1 15, तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 16, यही आंसर है। अब इस पर आप 15-20 करोड़ क्वेश्चन कर दो एक जैसे, तो काम हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है, फ़र्क क्या है, इसमें प्लस है, ठीक है, इसमें माइनस है, और इन्फिनिटी तक है, ध्यान रखना। तब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर यानी कि आपस में डिवाइड नहीं हो, तो इसका क्या हो सकता है प्राइम फैक्टर, 3 और 2, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। जब यहाँ पर प्लस की बात हो तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस की बात है तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन करना है, देखो प्लस है, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 × 5, ये दोनों प्राइम फैक्टर है, ठीक है। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, तो इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर माइनस है, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ सकते हैं, 7 × 5,
माइनस है तो छोटा वाला आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। देखो सेकेंडों में आंसर निकाल रहे हो आप। देखो ये भी क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। हमें निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा, इस तरीके से ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालना है? देखो हमेशा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, जब पावर बड़ी आ जाए, तो पावर का HCF निकालो, पावर का HCF, ठीक है, HCF ऑफ पावर ध्यान रखने की बात है। तो 60 है, 48 है, 36 है और 24 है। इसका HCF कितना आ जाएगा? इस सब का HCF आ जाएगा 12, ठीक है। अब 60 है, 12 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरीके से टूटेगा। और 48 को 4 × 12 और ये 3 × 12 और ये 2 × 12, ठीक है। अब आ गया यहाँ तक, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 5 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 5 × 12, 3 की पावर 4 × 12, 4 की पावर 3 × 12, 5 की पावर 2 × 12, ठीक है। अब इन सबको एक साथ ले लो ताकि पावर कॉमन हो जाए, ठीक है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 की पावर 12 आ रहा है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, 81 की पावर कितना आ रहा है? 12। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 की पावर 12। अब 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 12। अब देखो इनका ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ये वाला है, उसके 1 नंबर ये है, उसके बाद ये हो जाएगा 3 नंबर ये, 4 नंबर ये आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर है दूसरे नंबर वाला, यानी कि सबसे बड़ा ये आ जाएगा। 3 के पावर 48 सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर वाला, 3 नंबर यानी कि 4 के पावर 36 है। उसके बाद 1 नंबर वाला 32 यानी कि 2 की पावर 60। उसके बाद ये लास्ट वाला यानी कि 5 की पावर 24। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ध्यान रखें, जब पावर बड़ी आ जाए, ठीक है, तब हमें HCF लेना है पावर का, ठीक है, पावर का HCF लेना है। अब देखो ये वाला दे रखा है, यानी कि पावर छोटी है। पावर कितनी है? 6 की पावर 1/3 है, ठीक है। 5 की पावर 1/2 है और 12 की पावर 1/6 है। यानी कि पावर किस में है? फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन में है तो क्या लेता है? LCM ऑफ पावर, ठीक है, LCM ऑफ पावर ध्यान रखना, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका LCM देखा जाए तो 6 आ जाएगा। 6 को सभी पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो 6, 6/3, 5, 6/2, पावर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, ये आ जाएगा 3। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 12, 12 का 12। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, फिर ये, यानी कि बीच वाला सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा आ जाएगा ये 5√2। उसके बाद आएगा सबसे आगे वाला तो 6, ये सबसे छोटा ये वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान रखने की बात है। अब देखो एक चीज़ सीखते हैं, 11 है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? कितने वर्ड्स है, कितने नंबर है? 1 2 है तो 1 और 2 लिखो, गिनती लिखनी है, ठीक है। 1 2, फिर उसका उल्टा 1 1 1 1। इसका स्क्वायर करना है तो 3 बार 1 1 है तो 1 2 3 लिखो, फिर 2 1, उल्टा गिनती 1 1 1 1 है। इसका स्क्वायर निकालना है तो 4 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4, इसका उल्टा 3 2 1। इसी तरीके से आता है। इसका देखो
5 तक 4 3 2 1, यही है, ये तरीका है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करो। 8 की पावर 1/2, 13 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/5, 41 का पावर 1/10। तो इनका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 20 को सभी से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर 10, इसकी पावर 5, 16 की पावर 4 और 41 की पावर 2। देखो अब इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो कैसे, देखो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि 5 का कितना हो जाता है, ये 50 का कितना होता है, 50 का इतना होता है, तो ये ऑब्वियसली 50 से कम ही है, ठीक है, 250 से कम ही है। पावर हमें इनका देखते हैं, इनका सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखो इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो 8 की पावर 2 5 और 13 का पावर 5, ठीक है, ये कितना हो गया 64 का पावर 5 और ये हो गया 13 का पावर 5। अब बड़ा बेस किसका बड़ा है, 64, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाली नंबर है, ये सबसे बड़ी नंबर आ जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी तो ये आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे छोटी ये वाली दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 2500 ही आ रही है। तो कितनी संख्या है, चौथे नंबर पर ये वाली आ जाएगी, ठीक है। क्यों, ऐसा कैसे, क्योंकि हमें ये पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसको 256 से मल्टीप्लाई करना है तब ये आ जाएगा। ये तो संख्या इससे तो कई गुना बड़ी है, ठीक है, तो ये आ गया। फर्स्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो इजीली निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। देखो लाइन ध्यान से समझना, डिफरेंस सेम, ठीक है, डिफरेंस सेम। पहली चीज़ 19 - 17 2 का डिफरेंस, 13 - 11 2 का डिफरेंस, 7 - 5 2 का डिफरेंस, 5 - 3 2 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस सब में सेम है, ठीक है, पहली चीज़ याद रखना। तो डिफरेंस सेम है, तो इन जिन्स का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। देखो हम आइडिया लगा सकते हैं, इसका प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 35 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो आइडिया लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, सबसे छोटा इसका। तो सबसे जिसका प्रोडक्ट माइनस वाले में जिसका प्रोडक्ट कम होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ऑर्डर, देखो √5 - √3 ये सबसे बड़ा है, इसके बाद आ जाएगा √7 - √5, इसके बाद आ जाएगा √13 - √11 और सबसे लास्ट में आ जाएगा √19 - √17। ये ऑर्डर है, ये तब जब डिफरेंस सेम है और दोनों के बीच में नेगेटिव का चिन्ह है, तब ध्यान रखने की बात है। अब जब प्लस का चिन्ह हो तब क्या, और दोनों का जो सम है वो बराबर है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 16, इन दोनों का भी 16, इन दोनों का 16, यानी कि सम सेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सम सेम, ठीक है। तो जिसका मल्टीपल बड़ा होगा वो बड़ा होगा, इन दोनों को मल्टीपल कितना रहा है 55, इन दोनों का मल्टीपल 28, इन दोनों का मल्टीपल 64। तो सबसे बड़ी जिसका मल्टीपल प्लस वाले में जिसका मल्टीपल बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है, इसका मल्टीपल बड़ा है तो ये सबसे बड़ी है। तो √8 + √8 ये सबसे बड़ी है, उसके बाद आ जाएगा ये वाला √11 + √5 और सबसे छोटा हो जाएगा √14 + √2। ये तरीका होता है करने का, और हमेशा याद रखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका डिफरेंस 1 है, तो इजीली अपन इसको कर सकते हैं। देखो
ये √2 -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3, ये आ जाएगा 100 - 99, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब देखो कौन किसको काटेगा, ये प्लस वाला माइनस वाले को काटेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्लस आएगा वो इस माइनस वाले को काटेगा। तो लास्ट सर्वाइवल क्या रहेगा, एक तो ये रहेगा -1 प्लस √100, इसको सोल्व करने पर 10 - 1 = 9, यही आंसर है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो जब भी ऐसा एक रूट आए बड़ा, यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, और यहाँ रूट है, यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट आए तो कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर 2 लाना है, यहाँ पर 2 लाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो 2 बार लिख के आ जाएंगे। तो इसका नया फॉर्मेट क्या बनेगा, ये बनेगा 5 प्लस, ठीक है, 5 + 2√6, ये बनेगा। तो हमेशा ही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमेशा ही 2 लाना ज़रूरी है, नहीं है तो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इस रूट में जो संख्या होती है उसको इस तरीके से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5 आए, तो 3 × 2 कर दिया जाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो ये हो गया है, तो 3 रूट ये आ गया है। तो कुछ नहीं करना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, ये आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से फॉर्मेट वैसे बना हुआ है, 2 है तो हम 10 को तोड़ना है, ठीक है, 10 को तोड़ेंगे इस तरीके से, तो इसका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो बन गया है। 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का रूट लगा देंगे, यही आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट पे बना हुआ है, तो 12 को तोड़ो, 4 × 3 में तोड़ने पर इसका सम 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई 12 आ रहा है। तो कुछ नहीं रखो, 5 का 4 का 4, 3 का 3, चिन्ह माइनस का तो माइनस, रूट लो, तो इसको सोल्व करने पर 2√3 आंसर आ जाएगा, और यही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो शुरुआत हमेशा यहाँ से करो, इस फॉर्मेट को अपने वाले फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7 + 2√12, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब 12 को तोड़ो, 4 × 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √4 √3 प्लस का प्लस, तो 2 + √3 है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 दे रखा था, ठीक है, तो ये 16 + 8√3 दे रखा है, ठीक है, +3 दे रखा है और इतना अंडर दे रखा है, तो ये आ गया है 19 + 8√3 दे रखा है। अब इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसे आएगा, +2 48 के टुकड़े करो, 16 × 3, ठीक है, ये बन जाएगा। तो 16 का 16, 3 का 3, प्लस है तो प्लस, अंडर लो, ये आ जाएगा 4 + √3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। अब इस चीज़ को यहाँ पर पुट करते हैं, -√3 + 4 + √3, -√3 ये दोनों कट गए हैं, तो अंडर √4 आ रहा है, √4 का आंसर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। ये है
7/8, ठीक है, ये 11/7। दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? एक सेकंड, इसको 4 कर लो। कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है? कुछ भी नहीं करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 49, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 32। तो बड़ा कौन सा है? 49 बड़ा है, तो ये वाला, यानी कि 7/8 है, ये बड़ा है 4/7 से। सब में ऐसा ही करना है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा करेक्ट है? हमें कुछ नहीं करना है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना? 10। इसको मल्टीप्लाई करो 9। चिन्ह कैसा बीच में इस टाइप का? क्या 9 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ऑप्शन काटो। ये वाला चेक करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 55, इसको इसके मल्टीप्लाई करो 45। क्या 45 55 से बड़ा हो सकता है? नहीं। ये वाला चेक करो 6, ये वाला कितना आ रहा है? 10, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 30, अब इसको मल्टीप्लाई करो 33, चिन्ह भी सही है, यही अपना ऑप्शन है। इसको भी चेक कर सकते हो 45 55, ये ग्रेटर देन का, ठीक है, सही है। इसका 33, इसका 30, क्या 30 बड़ा है 33 से? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे बड़ा देखना है। कुछ नहीं करना है, दो को ग्रुप बनाओ और आपस में बढ़ा दो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई के 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई के 9, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में बढ़ाओ, ये और ये 121, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हो गया? 8/11। अब इन दोनों को आपस में बढ़ाओ, ये आ गया 22, ये आ गया 24। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गया? 8/11, ये सबसे बड़ा है और यही आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, किसको कैसे लिखा जा सकता है वो देखो हमेशा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चीज़ को 2√10 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को लिखा जा सकता है 2√20 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3√10 हो जाएगा इसका, और ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये -√20 -√5, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√5 लिख सकता हूँ। तो ये रूट माइनस का, ये माइनस का, तो 3√5 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या दे रखा है? 15√10 + √5 अपॉन, नीचे 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आ जाएगा √10 - √5, ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो √10 + √5 से, और नीचे √10 + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 - 5, यानी कि 5 से 5 ये कट जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर है 10 + √5, इन दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? 10 + 5 प्लस कितना आ जाएगा? 2√50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर ये 15 प्लस ये आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 25 लिख सकते हैं। 25 का 5 बार आ जाएगा तो 10√5। तो फाइनल आंसर है। इसमें भी अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 3 + 2√5, ये आंसर आ जाएगा।